हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल विजन सीईटी। आज हम सर्कुलर मोशन के लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं और फर्स्ट 3 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सर्कुलर काइनेटिक्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर ये एक्चुअली एंड बोल सकते हैं हम सर्कुलर काइनेटिक्स का। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा सर्कुलर डायनामिक्स। अब फर्स्ट थिंग समझने वाला है कि लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी यूनिफॉर्म कोई भी सर्कुलर मोशन में इसमें एक्सलरेशन कैसे होती है। जैसे यूसीएम भी होता है और नॉन यूसीएम भी होता है। यूसीएम में क्या था कि जैसे पार्टिकल की जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती, हर पॉइंट पे उसका स्पीड जो है अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, 10 है तो 10, 15 है तो 15 ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है वेलोसिटी की। और नॉन यूसीएम ऑब्वियसली सब चेंज होगा, उसके अंदर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब ये जो रोटेशन हो रही है तो उसमें यूसीएम में जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सीलरेशन जीरो होगी कि नहीं होगी। नॉन यूसीएम में जो है जिसमें एक्सीलरेशन रहेगी, कौन सी रहेगी, कैसी रहेगी, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने कंक्लूजन में लाया था कि भाई कुछ दो एक्सेलरेशन होती है सर्कुलर मोशन में, दो एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन होती है जो सेंटर तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं सेंटर तरफ बॉडी को घुमाने के लिए कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरा एक्सेलरेशन रहती है जो टेंजेंशियली रहती है, जो बॉडी की जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रही है उसकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए जो काम आती है, उसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये दोनों रहेंगे। यूसीएम में सिर्फ एसीपी रहता था सेंट्रीपिटल, और नॉन यूसीएम में दोनों रहते हैं। और बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दुनिया में कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। तो आज हम थोड़ा समरी देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हम समरी की बात करें, थोड़ा बहुत हम फॉर्मूलाज के देखें कि आपने ये देखा कि आपने सर्कुलर मोशन है, तो आपने ये देखा कि अगर पार्टिकल यहाँ से सॉल्व करना जा रही है सेंटर की तरफ, यहाँ पे यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, तो इसका तरफ रहेगा ए सी। अगर ये एन यूसीएम है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे और इस तरह से इस जगह पे रहेगा ए टेंजेंशियल, ए सी पी एंड ए टेंजेंशियल। तो और ये दोनों का नेट निकलेगा यहाँ से एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन यहाँ से निकलता है, और हमने लिखे भी थे कुछ फॉर्मूलाज। हम पहले समझते हैं कि भाई फॉर्मूलाज जो पहले अपन डिस्कस किए थे, कि आज क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अपने को फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। सबसे पहले V इक्वल टू आर ओमेगा, सेकेंड A इक्वल टू ए सी पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, थर्ड ए टेंजेंशियल होती है आर अल्फा, जिसको हम डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली वो लीनियर एक्सेलरेशन है, वो लीनियर एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। फोर्थ इक्वेशंस, इक्वेशन तो पता है आपको कि ओमेगा इक्वल टू जो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है, का स्क्वायर इक्वल का नॉट का स्क्वायर प्लस अल्फा थीटा है, जाता है थीटा इक्वल का नॉट टी प्लस हाफ का टी हो गया। ठीक है, ये इक्वेशंस। देन अल्फा इक्वल टू ओमेगा बाई टी, फिफ्थ फॉर्मूला। बस इतने आज आज इतने फॉर्मूला हमने को यूज़ करना है। जैसे इससे पहले हम थोड़ा ये कर लेते हैं कि अगर कोई बॉडी, अब इतना तो आपको ये टॉपिक आइडिया हो, कम से कम सुने 10th में, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? अगर बताओ कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा उसको सेंटर की तरफ। अब न्यूटन के सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन है तो फोर्स तो लग रहा होगा, तो फोर्स कौन सा लगेगा? तो ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कराता है, द फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, हम क्या बोलते हैं भाई? और आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो आपको पता है कितना होता है, वो क्या होता है, वो एम वी स्क्वायर बाई आर। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। हम इसे पुट कर देंगे तो एफ इक्वल क्या बन जाएगा, एम वी बाई रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। आपको पहले भी ये चीज़ आइडिया होगा इस चीज़। ठीक है, तो ये फॉर्मूला और ये पूरे फॉर्मूला इसको भी ऐड कर देते हैं, चलो ये फॉर्मूला से। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस पीवाईक्यू से, सीईटी के। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या बोला है, A particle moves in a circle of radius 1 centimeter with a speed given कितना है आप लोगों को, v को 2t दिया है, फिर v इन सेंटीमीटर पर सेकंड ही है, मतलब आपको यूनिट चेंज नहीं करना है, एंड t इन सेकंड्स। फर्स्ट फाइंड द रेट एक्सेलरेशन
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड मैग्नेटिक ऑफ नेट एक्सेलरेशन। रेडियल मतलब क्या, वही सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अब सबसे पहले सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। और फर्स्ट के लिए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होती है वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर, वी क्या है वहाँ पे, 2t है, और कितने टाइम बोला है 1, तो पुट कर देंगे उसको बस। v को पुट करेंगे जाएगा 2t का स्क्वायर मतलब 4t का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन r कितना है 1 ही है, वो तो 1 छोड़ दो। तो 4 इंटू टी स्क्वायर कितना है, टी कितना दिया वो भी 1 ही दिया है, तो 1 का स्क्वायर खत्म। और ये ए सी पी आया अपने को 4 मीटर पर आया अपने को। दूसरा टेंजेंशियल, टेंजेंशियल में बोला इसका दो फॉर्मूला है, मैंने बोला आर अल्फा भी है और डी वी बाई डी टी भी है, मैंने दोनों लिखाया था। आप ये देखना जब भी आपको अल्फा का टर्म में दे रहे तो अल्फा यूज करो, आप डीवी बाई डी टी यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो वहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट कर दोगे आंसर आ जाएगा आपको, तो कोई टेंशन ही नहीं अपने को। सीधा आप ये वाला यूज कर देंगे, ए टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2t, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2t, जो आ जाएगा आंसर ए टी सीधा 2 मीटर पर। अब तीसरा नेट एक्सलेरेशन, ए नेट। ए नेट क्या होता था याद है, लास्ट सेशन में लिखे थे हम, ए आर का रेड ए सी पी का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर और अंडर रूट, तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहते हैं ना दोनों। तो ए नेट लिखने जाएंगे अंडर रूट ए सी पी कितना है 4 16 प्लस ये कितना है 4, तो है ना 4, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 20, अंडर 20 मतलब कितना होगा 5 4 मतलब 5, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसलिए ऑप्शंस नहीं है, ठीक है समझे। नेक्स्ट, हाँ, 2 stones of mass m and 3m are whirled in horizontal circle, the heavier one का रेडियस दिया अपने को r by 3 एंड लाइटर वन जो है उनका रेडियस दिया r। टेंजेंशियल स्पीड पूछा है n टाइम्स ऑफ हेवियर स्टोन, अच्छा लाइटर स्टोन का जो द एक्सपीरियंस सेम है, दोनों का सेम है, पहला कंडीशन। बुक जैसे क्वेश्चन क्या है ये वाला पॉइंट अपने लिए सॉल्व करने के लिए सेम सेंटीमीटर एफ सी पी लाइटर वन का हायर वन, एफ सी का फॉर्मूला क्या है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम स्क्वायर अपॉन आर, कभी एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखोगे, ये एम वन वी वन और लिखते आर लाइटर हायर। मास देखो लाइटर का एम ही है, चलो, और वेलोसिटी तो आपने फाइंड करना है वी स्क्वायर एल ऐसे रहेगा, और आर एल दी इतना दिया आपने को आर बाई 3, आर बाई वही इक्वल टू एम, इसका एम हायर हायर का 3m और वी स्क्वायर में फाइंड करना है, और अपॉन आर हायर का कितना दिया है आर ही दिया है, तो ये आर और ये आर कैंसल, एम और एम कैंसल, क्या बचा यहाँ पे द वी स्क्वायर लोअर अपॉन 3 इक्वल टू वी 3 वी स्क्वायर एच है। अब यहाँ से उसको भेज देंगे वहाँ पे, तो वी स्क्वायर एल इक्वल बचेगा 9 वी स्क्वायर एच, अब रूट डाल देंगे तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर वी एल इक्वल टू 3 वी एच। अब लाइटर वाली जो वेलोसिटी है वो 3 टाइम्स ऑफ अपने को, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर इज n टाइम्स, लाइटर इज n टाइम्स, n कितना है अपने को। नेक्स्ट, particle is performing uniform circular motion if theta omega alpha and a angular displacement, angular velocity, angular acceleration and centimeter acceleration, okay which of the following is wrong, कौन सा wrong बोला है। पहले देखो ये चीज v और ओमेगा दोनों परपेंडिकुलर है, ये तो निकालते थे हम, देखो और कोई कोई बॉडी का सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है ऐसे कोई क्या का सर्कुलर, सर्कुलर मोशन में और घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल इधर रहेगी, ऐसे वेलोसिटी रहेगी, और ओमेगा कैसे निकालते थे राइट हैंड थंब रूल ऊपर, तो ओमेगा रहेगा ऊपर, देखो दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो पहला वाला तो सही। नेक्स्ट के वाला बीच वाला रॉन्ग पूछा है, तो रॉन्ग देखना है, वी एंड ए क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब तुम सही से देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ रहता है, ये दोनों को, पहला हो गया, सेकंड ऑप्शन के लिए ये यहाँ पे बॉडी इस जगह पे है,
वेलोसिटी इधर होगी और सेंट्रीपिटल एक्सेल इधर की तरफ जो होगा AC। अब इन दोनों बीच एंगल कितना होगा वो भी। नेक्स्ट ओमेगा एंड परपेंडिकुलर टू अल्फा, ओमेगा और अल्फा परपेंडिकुलर रहेंगे बोल रहे हैं। अब थर्ड वाला ऑप्शन देखना तुम। ओमेगा अल्फा एक्चुअली दोनों जो है वो राइट हैंड थंब रूल से निकल जाते हैं। अब इसको देखने, इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे इसे, ये सेंटर इसका एन अल्फा, ओमेगा भी ऊपर ही रहता है और अल्फा भी रहेगा ऊपर ही। मैंने बताया था आपको ओमेगा और अल्फा के डायरेक्शन के बारे में। जब ओमेगा इंक्रीज कर रही है, जब ओमेगा और अल्फा दोनों तो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। जब ओमेगा डिक्रीज करता है तो ओमेगा और अल्फा के बीच कैसे रहेंगे, दोनों अपोजिट रहेंगे। यही तो पहले था, दोनों 90 डिग्री कभी हो ही नहीं सकते। या तो दोनों पैरेलल रहेंगे या दोनों अपोजिट रहेंगे। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। और वही चीज ये वाला तो वैसे भी बहुत सेम चीज। और सेंट्रल ये सेंट्रल ये रहेगा और ओमेगा जो है वो ऊपर रहेगा। ये ऐसा, ये सेंट्रल और ये ओमेगा दोनों भी परपेंडिकुलर ही है। ये वाला भी सही है, यही अपना। ठीक है, नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज में रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग कर्व पाथ। कौन सी रिमेन कांस्टेंट हो सकती है? वेलोसिटी तो नहीं हो सकती, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। स्पीड, होल्ड ऑन, वापस आते हैं। एक्सेलरेशन रहेगा ही, मैग्नेट ऑफ एक्सेलरेशन वो भी चेंज हो, स्पीड कांस्टेंट कर सकते हैं जैसे यूसीएम में कर सकते हैं। नेक्स्ट, द पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा दिया आपने को एट टाइम एट रेस्ट। फाइंड द टाइम एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन एंड टेंडेंसी दोनों इक्वल हो जाए। मतलब आपने बोला है कि ऐसा टाइम बताओ जहां पे ए टी इक्वल टू ए, इस जगह पे कौन से टाइम पे होगा बताओ। तो पहले बात तो कांस्टेंट बोला, जैसे ही आपको ये कांस्टेंट दिखा, ये वाला दिखा, दिमाग में थोड़ा बहुत दिमाग में ऐसा चलने का और याद आने का अपने को कि इक्वेशंस कांस्टेंट एंगल, क्योंकि कांस्टेंट अल्फा दिया है आपको तो इक्वेशन यूज करने का। इनिशियली कैसे है पार्टिकल मूविंग, रेगुलर पार्ट टाइम इक्वल टू 0 का है, बॉडी रेस्ट पे है। रेस्ट तब क्या है, इनिशियल ओमेगा कितना है, तो हम निकाल सकते हैं कि ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ये जीरो तो ओमेगा फाइनल कितना आएगा अपने को, अल्फा टी, तो ओमेगा आ गया। चलो ओमेगा आ गया, तो हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे ए, हमने बताया ए सी पी क्या होता है, ए सी पी होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर बार भी लिख सकते हैं उसको, ओमेगा स्क्वायर भी। ओमेगा कितना है, अल्फा का स्क्वायर और टी का स्क्वायर और आर, ये आ गया ए सी। ये चीज ओमेगा है, ओमेगा फाइनल, ये अल्फा टी आया था और अल्फा टी को मैंने क्या इसके अंदर पुट कर दिया, तो अल्फा का स्क्वायर और टी का स्क्वायर अल्फा। कंडीशन बोला है दोनों इक्वल कब रहेंगे, तो ए टी इक्वल टू ए सी पी होना चाहिए। ए टी देखो, ए टी कितना, ए टी होता है, ये आया अपने को, ए टी क्या टेंजेंशियल, टेंजेंशियल होती है आर अल्फा, और ये अपने को है अल्फा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, अल्फा कैसे आया, हार है हो गया, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर और आर। क्या कैंसिल हो रहा है, उठा दो, कैंसिल, क्या बचा, यहाँ पे बचा वन इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर और वन अपॉन अल्फा इक्वल टू स्क्वायर, और वन अपॉन टी कितना होगा, अपॉन फोर, अपॉन फोर का तो आ जाएगा 0.5 सेकेंड। अगर अल्फा अल्फा फोर पे घूम रहा है वो 0.5 सेकेंड पे ए सी ए टी को ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा वो। नेक्स्ट, पार्टिकल रोटेट्स सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिया आपने 54 मीटर, बेरिंग स्पीड दिया है अपने को, फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पहले बात तो ये यहाँ तरफ रहेगी और एक इसी तरफ रहेगी ए टी भी। मैं अगर ए सी पी और ए टी के बीच में एंगल निकाल दूंगा तो बी और ए सी ए के बीच में एंगल आ जाएगा, तो पैसे निकालने जाएंगे तो पहले ए सी पी और ए टी फाइंड करते। ए सी पी जो है वो होगा वी स्क्वायर बाई आर होगा, क्या अपने को बी दिया है तो उसको लिखेंगे
T⁴ और अपॉन R कितना है, करेंगे 3 इंटू T⁴ मतलब T कितना 3 अपॉन कैंसिल करेंगे तो 8 जा हो गए तो 4 3 1 जा 1 जा 3 जा 3 1 जा 3 जा 4 तो अपने को ACP आ गया अपने को 80। मैंने बोला 80 में जब भी आपको T² दिखा डिफरेंशिएट कर दो सीधा T/ET डिफरेंशिएट कर देंगे इसको तो हो जाएगा क्या होगा 8T होगा और टाइम पुट करेंगे इसके अंदर तो 80 आ गया आपको 20 24 और 24 एंगल निकालना है तो ये CP और 80 कैसे निकालेंगे, एंगल के लिए होता है tan थीटा, दोनों 90 डिग्री पे, ये नेट एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन होगा इस तरफ है, तो ये हुआ tan थीटा का फॉर्मूला ACP/80। CP कितना है 24 और अपॉन 24 और कैंसिल tan थीटा 1, tan थीटा 1 कब आता है भाई, थीटा कितना आएगा बाय, ठीक है, सब उल्टा करो तो भी उल्टा नहीं ACP। नेक्स्ट क्वेश्चन like figure shows the total acceleration and velocity of particle and clockwise in a circle of radius 2.5 meter at a given of time। आपको रेडियल एक्सेलरेशन पूछा है, स्पीड पूछा है, टाइम एक्सेलरेशन पूछा है। देखो फर्स्ट थिंग, ये अगर सर्कुलर मोशन घूम रहा है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये एक्सेलरेशन, अरे ये एक्सेलरेशन है, तो देखो ये वाला एक्सेलरेशन है, वेक्टर दिमाग लगाओ, ये इस तरफ कौन सा आएगा इसका एक्सेलरेशन का, सेंटर की तरफ आ जाएगा A cos थीटा और इस तरफ क्या आएगा A sin थीटा, ठीक है, एक आएगा सेंटर की तरफ एक cos थीटा और एक आएगा टेंजेंशियली एक sin थीटा। तुम सही से देखो एक सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर की तरफ एक लग रहा है, उसको हम बोले A sin थीटा नहीं A cos थीटा, दूसरा एक टेंजेंशियल है A sin थीटा। सही से देखो ये क्या है दोनों, ये एक्सेलरेशन का दोनों कंपोनेंट, ये वाला कौन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये क्या होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर ये निकाल लिए खत्म किए क्वेश्चन। फर्स्ट रेडियल एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे ACP, ठीक है, जो क्या है अपने को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे ये वाला A cos थीटा, तो A cos 30 होगा, cos 30 है ना 30, कितना दिया अपने को सेंटीमीटर के लिए, एक्सटेंशन कितना दिया है, एक्सटेंशन दिया अपने को 25 cos 30 होता है √3/2, 1 जा 2 12.5 ACP आया अपने को 12.5 √3 पर आया अपने को हुआ। नेक्स्ट सेकेंड वाला AT के लिए टेंजेंशियल कौन है ये वाला A sin थीटा, A कितना है 25 इंटू साइन 30 1/2 और ये 12.5 और AT आ गया अपने को 12.5 मीटर पर, ये भी खत्म। नेक्स्ट नेट पूछा है, स्पीड पूछा है, ओके अपने को स्पीड रेडियल निकाल लिए, A भी निकाल लिए, ये थर्ड वाला है, ओके थर्ड, ये फर्स्ट और ये थर्ड। सेकेंड वाला देखना क्या पूछा, स्पीड पूछा है, और स्पीड कैसे निकालेंगे, ऐसे दिमाग लगाओ, अपने को टेंजेंशियली अपने को A = v²/r होता है, ठीक है, और A तो अपन अभी निकाले कितना होता है CP ACP कितना निकाले 12.5 √3, तो ये है अपना 12.5 √3 = v² निकालना है, R कितना है, R अपने को दिया है 2.5, ये 2.5 और यहाँ से भेज देंगे तो v² = ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 12.5 √3 इंटू बस इतने बचे ना, v = बन जाएगा 2.5 टू 12.5 तो इसका इक्वेशन आएगा। आपको ऑप्शन में एक्चुअली ये ऑप्शन आपको नहीं डाला गया है, ऑप्शन में एक्चुअली ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये यहाँ तक सर्कुलर काइनेटिक्स होती है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से सर्कुलर मोशन में ड्रॉ किया जाता है कंपोनेंट्स को, फोर्स कैसे ड्रॉ किया जाते हैं, टेंजेंशियल आता कि एक्स कंपोनेंट में जाता है, ये सब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।